यूपी पुलिस के भैया बहन, इस वीडियो को ध्यान से सुने कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है। और एक समस्या लोगों के बहुत बड़ी है कि कुछ लोगों को जैसे ही पेपर मिलता है तो उनके पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है, किसी किसी के तो पेशाब ही उस समय उतरने लगती है, कुछ के हाथ पैर कांपने लगते हैं, वाइब्रेशन होने लगता है। और कुछ की तो कहानी अलग है कि जैसे ही पेपर मिला, ओमान मिला, तो बताओ ओमार में रजिस्ट्रेशन नंबर ही गलत भर दें। रजिस्ट्रेशन नंबर 11 अंक का है तो उस समय वो सूरदास बन जाते हैं। बताओ 10 ही अंक लिखें, ऊपर लिख दें 2 तो बताओ नीचे 3 पर गोला करें। तो थोड़ा धैर्य से काम करियो वरना सब गड़बड़ हुई जावे। अब आई जाओ मूल मुद्दा पर, पेपर सॉल्व कैसे करे हो। पेपर में कंडीशन क्या है कि 37 आपके हिंदी के हैं और 38 आपके जीएस के हैं और रीजनिंग के हैं 55 और गणित के हैं 20। हमने रीजनिंग के 55 जाके मारे लिखे हैं क्योंकि जो गणित में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो रीजनिंग में ही आ जाते हैं। पेंच यहाँ पर है कि प्रश्न 150 हैं और 120 मिनट में करने हैं। हम तुक्का लगाने का भी तरीका बताएंगे। और आपका 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी 4 आपके गलत हुए गए तो आपको एक सही प्रश्न काट दीजिए। समस्या यहाँ पर है कि प्रश्न 150 हैं और समय 120 मिनट है, यानी 30 मिनट हमारे पास कम है। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट तो चाहिए कम से कम, लेकिन कोई समस्या नहीं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, हिंदी और जीएस करेंगे। ध्यान से सुनना, हिंदी और जीएस। हिंदी और जीएस के टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, जोड़ो भैया 75। अब इन प्रश्नों को सबसे पहले इस वजह से करना है, यदि इनको मालूम होगा तो सीधा पेपर में फटाक से टिक लगा देना, बहुत स्पीड में। आपने एक बार पढ़ा, एक ही बार में तसल्ली से पढ़ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न 6-6 बार पढ़ते हैं। अरे जब पहली बार नहीं मालूम हुआ तो दूसरी बार नहीं मालूम होगा तो तीसरी बार तो कैसे याद आ जाएगा तुम्हें भाई। और तुम प्रश्न पढ़ पढ़ के ही आधा समय बर्बाद कर देते हो। तो तुम इन 75 प्रश्न में जो जीएस हिंदी के हैं, इनमें करना क्या है, पढ़ना है। मालूम हो तो पेपर में टिक कर देना, ना मालूम हो तो उस प्रश्न को छोड़कर क्रॉस लगाकर आगे बढ़ जाना। इन 75 प्रश्न को बहुत स्पीड में करना है और 30 ही मिनट के भीतर कर लेना, हो भी जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा भाई। जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न पढ़ा कि भारत की राजधानी उन्हें दिल्ली, तो टिक मार दिया। कितने सेकंड लगे, 7 से 8 सेकंड लगे भाई, 7 से 8 सेकंड लगे। और कितना लगेगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि मैथ और रीजनिंग पहले करते हैं। अब हमने जो 30 मिनट में 75 प्रश्न कर लिए, हम कह रहे तुमने 5 या 6 मिनट में एक्स्ट्रा जो मिलेगा तुमको, इसमें गोला भी भर लिया। तुरंत टिक लगाना, तुरंत गोला भर लेना। क्योंकि कुछ लोग गोला बाद में भरते हैं, फिर मास्टरनी के हाथ पे जोड़ा, मास्टर साहब 5 मिनट दे दो, गोला छूट गए, और गोला छूट के रोन लगत है। तुरंत गोला भर लो, ठीक। एक मन में कॉन्फिडेंस आई है कि चलो हमने कुछ प्रश्न कर ले। इसमें भी करते समय याद रखना, हिंदी में एक स्टेंजा आएगा, एक स्टेंजा होता है और उसमें 3 से 4 प्रश्न होते हैं। चक्कर होता क्या, स्टेंजा बड़ा होता है तो उसमें ही वो उस ऑप्शन लिखे होते हैं सारे, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ते उस समय, एकदम सूरदास हम लोग मोतियाबंद छाई जाता है। तो जो स्टेंजा हो हिंदी वाला, उसको तुम बाद में करना। स्टेंजा जो हिंदी वाला, हिंदी स्टेंजा, उसको आप जो 3 प्रश्न होंगे बाद में करना, बिल्कुल बाद में, जब समय तुम्हारे पास बचे। या तुम्हारे पास समय जब ना बचे और स्टेंजा करने हैं तो स्टेंजा मत पढ़ना, उसके सीधे क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में अपने विवेक से ही टिक कर लेना। जैसे भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, तो देश उसमें ऑप्शन लिखा हो कि देश की जब लोगों की उन्नति होगी, इसी पर टिक मार देना, कॉमन सेंस है। तो ज़्यादातर वो कॉमन सेंस वाला सही होगा क्योंकि यही बात ऊपर भी लिखी होगी, तो स्टेंजा रोक देना। रही बात जीएस में, जीएस में कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनमें हमें तुक्का भी लगाना पड़ सकता है। तुक्का लगाने में कोई दिक्कत नहीं, 1/4 की माइनस मार्किंग है। अब जीएस में किन प्रश्नों पर तुक्का लगाना है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में गरीबी दर कम की गई, और ऑप्शन उसमें लिखे हैं, एक ऑप्शन लिखो हुआ यूपी, एक लिखो है महाराष्ट्र, एक लिखो है एमपी और एक लिखो है गुजरात। जिस ऑप्शन में यूपी लिखा हो तो उस ऑप्शन पर तुम टिक मार देना। एक बार कोशिश करना भाई, यूपी का पेपर है और यूपी ने किसी चीज़ में यदि प्रथम स्थान प्राप्त किया है तभी वो ऑप्शन दिया गया है। जैसे मान लीजिए शीश ऊर्जा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और आंसर में यूपी लिखा है, तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए कि यूपी वाले ने पहला स्थान प्राप्त किया होगा, तभी ये पेपर वाला पूछ रहा है कि भैया मारो टिक, मारो टिक, हम पहले स्थान लेके आए हैं। तो जिस ऑप्शन में यूपी लिखा हो उस ऑप्शन पे तुम टिक मार देना। जीएस वाले में, खास तौर पर करंट अफेयर वाले में, या चीज़ करंट अफेयर में तुम यूज कर लियो जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे। अब आगे सुनो,
इतनी बात समझ में आएगी। अब हमारे पास कितने मिनट बचे? हमारे पास बचे 90 मिनट। ठीक, अब इन 90 मिनट में तुम्हें करनी है रीजनिंग, जिसके क्वेश्चन है 55 और 20 प्रश्न हैं आपके मैथ के, यानी 75 हो गए। अब बाबू मेरी बात सुनो, रीजनिंग में कंडीशन का होता है, अच्छा बे रीजनिंग के प्रश्न हम घरे मिल जाए हमें तो हम आराम से कर दे। बताओ 55 के 55 कर दे मैं, वहाँ क्यों नहीं कर पाता? वहाँ मन में हड़बड़ाहट, पेड़ में गुड़गड़ाहट, लेटरिन पेशाब सब होने लगत, मन पर डायरिया हो जाती एकदम। तो तुम्हें क्या करने हैं कि इन 55 प्रश्न जो हैं, इन 55 ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर इन 55 प्रश्नों को देना है। अगर हमने थोड़ा समय निकाल कर इनको दे दिया तो भैया ये 55 में से 45 तक सही हो जाएंगे, लेकिन कब? जब तुमने समय निकाल कर इनको दे दिया। और ज़्यादा जिस प्रश्न में तुम फंसो कि जैसे कोई पासा वाला क्वेश्चन है तुम्हें आ ही नहीं रहा है, उसको छोड़ ही देना, काहे दिमाग लगाना। अब हम 90 मिनट में क्या करेंगे? रीजनिंग और मैथ करेंगे। सबसे पहले आप फोकस करना मैथ पर, रीजनिंग नहीं करना, रीजनिंग लास्ट में करना है। मैथ वाले में क्या करना है, जैसे कोई त्रिभुज का क्वेश्चन है, कोई समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है, अब उसका तुम्हें फार्मूला ही नहीं मालूम है तो काहे के मारे उसमें दिमाग लगाओगे? छोड़ देना, कतई छोड़ देना, ज़्यादा प्रयास मत करना। जितना समय बचे अधिक से अधिक स्पीड में करके बचा के पूरा का पूरा समय किसको देना है? रीजनिंग को देना है। और रीजनिंग ही तुम्हारी मेरिट बढ़ा देगी। अब कैसे बढ़ा देगी ज़रा बात समझना, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ आपको, एक बात सुनना ध्यान से। हम हिंदी में से भाई कितने कर लेंगे? 37 में से जा तो मान ही लियो, कितनों तुम कछु नहीं हो तो भैया 30 तो कर ही लियो। जो आपकी जीएस है 38 में से 25 लोग कर पाए हो? नहीं कर पाए 25, तो पेपर ही काय देने जा रहे हो भैया, 25 कर ले। अब जा रीजनिंग में अगर तुमने समय बचा लिया, कहाँ समय बचेगा? यहाँ से बचे जहाँ से जीएस हिंदी स्पीड से करके, तो जा रीजनिंग में से अगर तुमने 45 लोग कर ले और गणित में बाबू 20 में से 10 लोग कर ले, तो जोड़ लो 5 5 10 की 0, 3 1 4 2 6 4 10 1 11, 110 प्रश्न आपके सही हुए गए हैं। 110 प्रश्न, इतने में तुम्हारे दिमाग में ठंडक मिल जाए कि हाँ हम कुछ करे आए। जो प्रश्न हल कर लो उस पर तत्काल गोला भी बना लेना, ना बाद में छूट जाए। आप मेरी बात समझ गए हो? पहले हिंदी जीएस करना है बहुत स्पीड में, सीधा पेपर में टिक, पेपर में टिक लगाने के बाद इकट्ठे टिक लगा लो 30 40 और सीधे भर लियो ओमार, बात पल्ले पड़ गई। और दिमाग बिल्कुल शांत होके जाइयो, ज़्यादा फेल हुई का हुई, ज़िंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। हम भी कई परीक्षाएं फेल हुए हैं, हम कोई आइंस्टीन थोड़ी ना हैं। तो आप घबराए तब भी फेल हुए हो और ना घबराए तो पास होने के चांस भैया मेरे पूरे पूरे हैं। ठीक, क्लियर है भैया? ओमार ने ढंग से भरियो, 5 मिनट तुम्हें एक्स्ट्रा दे जाए, आराम से पेपर दे के, तब भी अगर काऊ को कोई समस्या है तो बताए मुझे। तुक्का लगाने का हमने तुम्हें तरीका बताए दो है, जीएस में तुक्का लगाइयो जहाँ में यूपी ऑप्शन हो भाई। ठीक, और बाकी फिर जो दिल गवारा करे मन गवारा करे वापस तुक्का लगाई दियो।